हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक आयुर्वेदिक प्लांट की और इसका नाम है अश्वगंधा। जी हाँ, इसका प्लांट कुछ बैगन के प्लांट की तरह दिखाई देता है। हालांकि इसके फूल अलग होते हैं, इसके फल भी अलग होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे इसके फल होते हैं और इसके फूल घंटी के आकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि इस प्लांट का और क्या क्या नाम है। वैसे तो इसे हिंदी में अश्वगंधा कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसे विंटर चेरी, तुरंगवा, अश्वरोहक, बारहकर्णी और वृषा नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इसे नागौरी अश्वगंध भी कहा जाता है या छोटी अश्वगंध भी कहा जाता है। इसे विंटर चेरी इसका प्रचलित नाम है, क्योंकि विंटर की सीजन में इसमें फल लगना शुरू हो जाते हैं। इस समय इसमें फूल लग रहे हैं, फूल आ रहे हैं और इन फूल की जगह छोटे छोटे से गोल गोल टमाटर की तरह फल लग जाते हैं और इनका रंग कुछ नारंगी रहता है और देखने में बेहद ही खूबसूरत होते हैं। वैसे तो अश्वगंधा को पूरी तरह से आयुर्वेदिक औषधि का दर्जा प्राप्त है और आयुर्वेद में इसके कई स्वास्थ्य लाभ बताए गए हैं। आजकल कई किसान इसे अपने खेतों में उगा रहे हैं, अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं और ढेरों लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये शरीर को तनाव के अनुकूल होने में मदद करता है, यानी हमारे शरीर को कुछ इस तरह से कर देता है जिससे हमें तनाव का एहसास कम होता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसमें ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो तनाव को कम करते हैं, हमारी चिंता को कम करते हैं। वहीं बेहतर नींद के लिए भी इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो नींद की गुणवत्ता और नींद की जो क्षमता होती है उसमें सुधार करते हैं, खासकर जो अनिद्रा से पीड़ित लोग होते हैं उनमें। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण स्मृति, ध्यान और समग्र मस्तिष्क कार्य को भी अच्छी तरह से बढ़ा देता है। यह ब्लड शुगर को भी कम करने में बहुत मदद करता है। इसके अतिरिक्त इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिसके कारण शरीर में सूजन भी कम आती है। अश्वगंधा मांसपेशियों के निर्माण, शरीर की संरचना और समग्र बेहतर इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी सहायक होता है। वहीं जिन लोगों को जोड़ों के दर्द और गठिया वगैरह की शिकायत होती है उन्हें भी इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अब बात कर रहे हैं हम इसे किस तरह से सेवन करना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए। तनाव और अच्छी नींद के लिए इसे रात को सोने से पहले दूध के साथ पिया जाता है। प्रतिरक्षा और ऊर्जा के लिए इसे सुबह खाली पेट या नाश्ते के बाद लिया जाता है। अब बात करेंगे कि इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है, पत्तों का उपयोग किया जाता है या इसके फलों का उपयोग किया जाता है। तो आइए चलते हैं किस तरह से खाया जाता है। वैसे तो अश्वगंधा की जड़ें और पत्तियां दोनों खाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदेमंद जड़ें होती हैं, क्योंकि उनमें ही सबसे ज़्यादा एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। इसलिए उसकी जड़ों को साफ करके धोकर सुखा लिया जाता है और उन्हें अच्छे से पीस लिया जाता है, यानी कि पाउडर बना लिया जाता है और उस पाउडर को ही सुबह शाम या रात को सोते समय दूध के साथ लिया जाता है। हालांकि डायरेक्ट रूप से कोई इसे नहीं खा सकता, तो इसका उपयोग मिल्क शेक, लड्डू और श्रीखंड जैसी चीज़ों बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें चाय बनाने में भी उपयोग किया जाता है। वैसे तो आयुर्वेदिक दवाई पूरी तरह से सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन किसी भी हर्बल सप्लीमेंट का उपयोग करने से पहले आपको किसी अच्छे डॉक्टर या चिकित्सक से सलाह लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी को कोई किसी चीज़ से एलर्जी है, कोई गंभीर बीमारी है, तो ये दवाई फ़ायदा करने की जगह नुकसान हो जाती है और गलत तरीके से सेवन करने पर ये बेहद ही नुकसान कर सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल के जरिए किसी नए प्लांट के बारे में जानकारी चाहते हैं जो मेरे घर के आसपास या मेरे गार्डन में है, तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी दूंगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि आप किस प्लांट के बारे में जानकारी चाहते हैं। अगर वो मेरे पास होगा तो उसके बारे में मुझे जानकारी जो भी रहेगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।